हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा टॉपिक जो चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस टॉपिक के अंदर मैं ऑलरेडी आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका और आज हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो बचे हुए जितने रूल हैं उन रूल्स को अभी यहाँ पे निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कैसे। ये यहाँ पे मैंने पहले इसलिए लिख ले कि कहीं कोई छोटा मोटा कोई टॉपिक है, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट छूट ना जाए। आप देखिएगा इसको मैं किस तरीके से आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो रूल लिखा है, इस रूल के अंदर मैंने एक लाइन लिखी कि किसी भी बुक का नाम है, किसी भी मैगजीन का नाम है, या फिर ये जो वर्ड दे रखा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके नाम के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी आएगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर हो गई? किसी भी बुक का नाम दे दिया जाए, किसी भी मैगजीन का नाम दे दिया जाए, या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नाम अगर दे दिया जाए तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है? हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। क्या? मान लो रामायण, अब यहाँ पे ब्लैंक दे करके ये दे दिया इज और आर, द सैक्रेड बुक। देखिए रामायण यहाँ पे क्या है? मेरा एक पुस्तक का नाम है और पुस्तक का नाम है तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों? इज। रामायण इज द सैक्रेड बुक। रामायण है वो एक पवित्र पुस्तक है। क्लियर हो गई ना बात? इसी तरीके से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। संसार में एक पावरफुल कंट्री जो है वो कौन सी है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड रूल देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं पे भी ये नाउन दिख जाती है, एक तो न्यूज और एक है वेजेज, ये देखिए दिखने में हमें कैसी लग रही है? प्लूरल लग रही है, लेकिन इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों? सिंगुलर होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बनाया, द न्यूज इज ट्रू दैट द स्कूल विल नॉट ओपन। ठीक है, द न्यूज इज ट्रू यानी कि वो खबर कौन सी भाई? वो खबर सच्ची है। द स्कूल विल नॉट ओपन, कि स्कूल नहीं खुलेगी। ये जो खबर है, ये जो न्यूज है, ये न्यूज क्या है? सच्ची है। तो यहाँ पे मैंने तो केवल ये देखा कि ये जो न्यूज है, ये न्यूज देखो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल है, लेकिन इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों? सिंगुलर होती है। थर्ड रूल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है। अब आपके ये एक कंफ्यूजन हो गया कि सर ये एंटीसीडेंट होता क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको जब ये कई सारे टॉपिक करवाए उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सी होती है। हम कई बार सेंटेंस को, दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए हम WH वर्ड को काम में लेते हैं और वो जो WH वर्ड होते हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं।
आगे समझ में। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला इट, देखिए, इट इज द हाउस वेयर। अब आगे देखो भाई, यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस के अंदर एक तो ये चीज़ देखो और एक है ये चीज़ देखो। यहाँ पे मैंने ये जो वेयर काम में लिया है ना, आप याद रखिए, कोई भी WH वर्ड है, जिस WH वर्ड से हम किन्हीं दो सेंटेंसेज को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो WH वर्ड होता है, उस WH वर्ड को हम क्या मानते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाली जो नाउन या प्रोनाउन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो जब भी आपके यहाँ पे जो वर्ब आएगी, वो वर्ब किसके ऊपर डिपेंड होगी? वो वर्ब हमेशा किसके ऊपर है? इस एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड होती है। ये एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी, और ये अगर प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, निश्चित संख्या सूचक शब्द, यानी कि कोई भी आपको एक प्लूरल नाउन दे दी जाए और उस प्लूरल नाउन से पहले अगर कोई फिक्स नंबर दे दिया जाए, कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द दे दिया जाए, तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है, वो वर्ब हमेशा दोस्तों सिंगुलर होती है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे 5 किलोमीटर्स, यहाँ पे दिया इज या आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये लीजिए। तो यहाँ पे आपने देखा किलोमीटर्स, अब किलोमीटर्स है, ये तो क्या है? प्लूरल है, लेकिन इसके पहले मैंने एक निश्चित नंबर लगा दिया। नंबर क्या लगा दिया? 5। तो अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दिखने में मेरा प्लूरल लगता है, लेकिन इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है, वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर होगी। 5 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 5 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो लंबी होती है। नेक्स्ट देखिए, दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन अगर आ जाए, याद रखिए कोई भी दो सब्जेक्ट हैं और उन दो सब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन दे दिया जाए, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। कैसे? देखिएगा, एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, द कॉस्ट ऑफ दीज एप्पल्स इज या आर नॉट ए हाई। ये लीजिए, आपने देखा कि दो सब्जेक्ट हैं जिनके बीच में क्या आया हुआ है? एक प्रीपोजिशन आया हुआ है। और याद रखिए किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन दे दिया जाए, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, द कोस्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी दोस्तों? इज होगी। द कोस्ट ऑफ दीज एप्पल्स इज नॉट ए हाई। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने बोला द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट ए बैड, यानी कि एप्पल्स की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहीं पे भी कोई प्रीपोजिशन से अगर कोई दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएं, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नथिंग बट और इट के बाद वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। अरे इट के बाद तो हम सभी जानते हैं इट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है।
आगे समझ में। लेकिन नथिंग बट का जो सेंटेंस है, इस नथिंग बट के सेंटेंस को देखिएगा आप किस तरीके से इसका सेंटेंस बनता है, देखिएगा। ये लीजिए, नथिंग बट ऑल द स्टूडेंट्स वॉज या वर स्टैंडिंग आउटसाइड। ये लीजिए, तो नथिंग बट है, मुझे तो केवल इससे मतलब है कि नथिंग बट अगर किसी सेंटेंस के अंदर आया है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों, सिंगुलर है। ठीक है, आगे देखिए, एक वर्ड दे रखा है HAIR और HAIRS। देखिए, ये जो हेयर जो होता है, हेयर का कौन सा मतलब, ये क्या कहता है, हेयर, हेयर ये जो अपने बाल हैं, इन बालों के लिए काम में लिया है। तो ये जो हेयर होता है, इस हेयर के बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। कब? जब सारे के सारे बालों का जिक्र किया जाए, सारे के सारे बालों का जिक्र किया जाए, तब तो इसके बाद में आएगी सिंगुलर वर्ब। लेकिन उन बालों में से कुछ एक बालों का अगर जिक्र किया जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो होगी प्लूरल। कैसे? देखिएगा दोस्तों, हिज हेयर से, सॉरी हेयर है, यहाँ पे मैंने दिया इज या आर ब्लैक। मतलब क्या हुआ, इज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सारे के सारे बालों का जिक्र किया है, मैंने कुछ एक बालों का नहीं किया, उसके सारे के सारे बालों का मैंने जिक्र किया, इसलिए वर्ब जो है वो कैसी होगी, सिंगुलर। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ये बोल दिया सम ऑफ हिज हेयर्स, अब देखो इज या आर वाइट। ठीक है, अब क्या हुआ, सम ऑफ हिज हेयर्स, उसके कुछ बाल सफेद हैं, और कुछ बाल अगर सफेद हैं तो हमने क्या काम में लिया यहाँ पे, हेयर्स, और हेयर्स के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब होगी। आगे देखिए, ए नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। देखिएगा दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर ए नंबर ऑफ लगा हुआ है तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। देखिए, ए नंबर ऑफ पीपल, अब देखिए इज या आर स्टैंडिंग देयर। देखो दोस्तों, यहाँ पे अब मैंने क्या देखा, ए नंबर ऑफ, अगर ए नंबर ऑफ सेंटेंस के अंदर है तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल। लेकिन इसी की जगह पे मैंने लगा दिया द नंबर ऑफ, तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी दोस्तों, सिंगुलर होगी। क्लियर होगी? हमें केवल इतना याद रखना है कि ए नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, और द नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। अब कई बार जब हम एग्जाम के अंदर बैठे होंगे और वहाँ पे अगर ये सेंटेंस आ गया तो उस टाइम पे हमारा दिमाग कुछ एक्स्ट्रा चलने लगता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर एक ही बात की है तो इसके बाद में आती है सिंगुलर, और दा की बात की है तो इसके बाद में आती है प्लूरल। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल और दा नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब आए। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ, याद रखना अगर किसी सेंटेंस में मोस्ट ऑफ के बाद में कोई सिंगुलर नाउन दे रखी है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, और मोस्ट ऑफ के बाद में अगर कोई प्लूरल नाउन दे रखी है तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। देखिएगा, मोस्ट ऑफ
द एप्पल इज या आर रोटन। और मैंने बोला मोस्ट ऑफ द एप्पल्स इज या आर रोटन। देखिएगा मोस्ट ऑफ द एप्पल, देखना मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन। लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन है वो अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला जो सेंटेंस है, इस ऊपर वाले सेंटेंस में ये कह रहा है कि एक सेब है और उस एक सेब का ज्यादातर जो हिस्सा है वो खराब है, यानी कि सड़ा या गला हुआ है। और यहाँ पे नीचे वाले में क्या कह रहा है कि कई सारे एप्पल्स हैं, एक पेटी है एप्पल्स की, और उस पेटी के अंदर जो ज्यादातर जो एप्पल्स है ना वो खराब है। क्लियर हो गई? तो मोस्ट ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर नाउन तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल नाउन तो वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट देखिए लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। इनके बाद में आने वाली जो नाउन होती है वो तो हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इज या आर रोटन। ये लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब लोट्स ऑफ या ए लोट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब नाउन होती है वो तो होती है हमेशा प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होती है वो क्या होगी? सिंगुलर। प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इज रोटन, यानी बहुत सारे जो सेब थे वो खराब है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए फ्लोक ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन होती है वो तो होती है प्लूरल, लेकिन वर्ब होती है सिंगुलर। देखिएगा दोस्तों ए कपल ऑफ monkeys was या were eaten bananas। ये देखिए मैंने ये सेंटेंस दिया ए कपल ऑफ। अरे भाई ए कपल ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन होती है वो तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब होती है वो सिंगुलर। ए कपल ऑफ मंकीज वॉज ईटन बनानाज। ठीक है। इसी तरीके से ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज लाइंग देयर। ठीक है। वर लाइंग देयर या वॉज लाइंग देयर, तो हमें क्या बोलना है? ए पेयर ऑफ शूज वॉज लाइंग देयर। क्लियर हो गई? तो इस तरीके से याद रखिएगा ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए फ्लोक ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन होती है वो प्लूरल है और वर्ब होती है वो सिंगुलर। देखिएगा दोस्तों इसी तरीके से धीरे धीरे देखते ही देखते हमने लगभग 4 या 5 क्लास के अंदर इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन थे वो सारे के सारे हमने निपटा दिए। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हो सकता है क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन उस क्लास में मैंने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक अलग अलग क्लास वाइज आपको दिया है उस सारी की सारी जो क्लास हैं 4 या 5 या ज़्यादा बनी है उन सभी क्लासेज को मैं एक जगह करके लेके आऊँगा और उसके अंदर जितने भी आपके रूल रेगुलेशन थे उन रूल रेगुलेशंस को एक साथ में करके आपको दूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो क्लास होगी वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के लिए। एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। अब क्लास देखें या ना देखें वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर क्लास आपने एक बार देख ली तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा।
दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे फिर आपको जैसे हर रोज़ मैं बोलता हूँ कि ऐसे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए एक और ऑफर लेकर के आया हूँ कि हमारे इस ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर के अंदर अभी आपके एनुअल एग्जाम से पहले जितना टाइम बचा है अपना 1 महीना या 1.5 महीना, इस टाइम पीरियड के दौरान हमें बिल्कुल शॉर्ट टर्म जो अपने कोर्सेज होते हैं वो कोर्स लेकर के आए हैं, जिसके अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम आइएगा और अपनी इस कोचिंग को ज्वाइन करिएगा। इस 1.5 महीने या 1 महीने के टाइम पीरियड में आपको हर वो चीज़ करवाई जाएगी जो आपकी एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल एकदम से इम्पोर्टेंट होगी। और हर सब्जेक्ट जिसमें चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, आपका कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो हर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। जल्दी ही मतलब 1 दिन 2 दिन के अंदर ये बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वीडियो मुझे पूरा भरोसा है आपको बहुत अच्छे तरीके से पसंद आएगी। अगर ये पसंद आए तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। केवल और केवल विश्वास के साथ में इन वीडियोज़ को आप देखिए। अगर पूरे विश्वास के साथ में देखते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।